वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग मीट करने वाले हैं याशिका से, जिनका सिलेक्शन हो चुका है टेली परफॉर्मेंस कंपनी में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए आप अपने बारे में हमारे ऑडियंस को। जी, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए पहली बात तो ये। और मेरा नाम याशिका पुरोहित है जी, एंड स्टूडेंट परसुइंग बैचलर्स इन अकाउंटेंसी ऑनर्स स्टूडेंट वेरी गुड। सिलेक्शन। जी, तो सबसे पहले ये बताइए कि आपका सिलेक्शन किस मतलब इस ईयर में हुआ था या फिर प्रीवियस ईयर में हुआ था, और कौन सी कंपनी थी, प्रोसेस कौन था, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या थी, स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए हमारे ऑडियंस को। जी, देखिए एक्चुअली इसके बहुत सारे टाइमलाइन्स है और मेरा इसी साल सिलेक्शन हुआ था। अच्छा तो बहुत सारे इसके अंडर में डिजिटल वॉइस प्रोसेस के अंडर में सिलेक्शन हुआ था अमेज़न के लिए। जी, प्रोसीजर मतलब पहला लोग आपका एचआर राउंड ले, अच्छा गैट हो, अनुभव हो, अच्छा बहुत सारा क्वालिफाई करने के बाद आपको आपका ऑफर लेटर प्रोवाइड किया जाता है। जी 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 बिल्कुल। तो कम कहने का मतलब है कि कंपनी का नाम था टेली परफॉर्मेंस, और प्रोसेस जो थी वो अमेजोन का प्रोसेस था। तो ये वॉइस प्रोसेस था या फिर चैट प्रोसेस थी आपकी? प्रोसेस था। वॉइस प्रोसेस था, राइट? अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको इनबाउंड में कितने कॉल रिसीव करने पड़ते थे? मतलब अगर मैं वर्क की बात कर लूँ तो कितने कॉल रिसीव करने पड़ते थे पर डे? 45 सीपीए था हमारा कॉल पर एजेंट का, 45 कॉल्स हमें लेना था पूरा हम अच्छा लोगों के। अच्छा अच्छा अच्छा। वर्किंग डेज कितने थे आपके यहाँ पे? 5 दिन थे और हम लोगों का 2 रोटेशनल वीक ऑफ रहता था। अच्छा अच्छा। 2 वीक ऑफ ये रोटेशनल रहता था या फिर मान लीजिए कि ये रहता था, फिक्स्ड वीक ऑफ डेज रहती थी? नहीं, हम लोगों का रोटेशनल वीक ऑफ रहता था, फिक्स नहीं रहता था। 6 डेज ही रहता था, सॉरी। और 5 डेज बताइए या 6 डेज बताइए, रिपीट कीजिएगा इस चीज़ को। 5 दिन फाइव बताया, फाइव 5 डेज दिन। वेरी गुड। सो वर्किंग आवर्स क्या था? अगर मैं आपकी शिफ्ट टाइमिंग की बात करूँ तो कौन सा टाइम में आप जॉब करती थी वहाँ पे? जी, देखिए वहाँ पे बहुत सारे शिफ्ट टाइमिंग्स थे, बहुत सारे शिफ्ट स्लॉट्स थे। बहुत लोग 7:30 बजे से आ रहे हैं, जी 8:30 बजे से आ रहे हैं, 9:30 बजे से आ रहे हैं। ये अच्छा सारा लड़कियों का शिफ्ट रहता था अच्छा। बेसिकली। जी और जी ग्रेवयार्ड शिफ्ट का रहता था। हम लोगों का शिफ्ट 9.5 घंटा का रहता था। अच्छा बेसिकली 9 घंटा का रहता था, जिसमें 1 घंटा हम लोगों का ब्रेक रहता था। अच्छा 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 वेरी गुड। सो आप ये बताइए कि जैसे आप एज अ वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, एज अ वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब कर रही थी? ये मेरा वर्क फ्रॉम ऑफिस था। होम था आपका? नहीं, ऑफिस था, वर्क ऑफिस फ्रॉम था। ऑफिस था। अच्छा अच्छा, वर्क फ्रॉम ऑफिस था। तो जैसे आपने बताया कि आपने लगभग अप्रॉक्स 4 मंथ जॉब किया आपने, राइट? ये बताया था ना आपने। और आपकी कुछ मान लीजिए कुछ इंटरनली फैमिली इश्यूज़ के कारण आपने जॉब लेफ्ट कर दिया। तो अगर मैं जी, बात करूं कि जैसे एज अ टेली परफॉर्मेंस जॉब करना एज अ फ्रेशर, क्योंकि आपने बताया कि आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो अभी 12 आपने कर रहे हैं और आपकी ग्रेजुएशन परसुइंग चल रही है, राइट? तो आप जैसे हमारे जैसे ये कहना चाहूँगा कि जो हमारे ऑडियंस है जिन्होंने 12 करके रखा है या फिर ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कंप्लीट हो गई है उनकी, और वो एज अ फ्रेशर, नॉट ए एक्सपीरियंस में बात कर रहा हूँ, एज अ फ्रेशर वो अप्लाई करना चाहता है टेली परफॉर्मेंस में या किसी भी ब्रांच के लिए। मैं कोलकाता लोकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी पैन इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो वो कैसे मतलब इंटरव्यू क्रैक करेगा, इसके बारे में आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए। जी देखिए वहाँ पे आपका कम्युनिकेशंस और पेशेंस बहुत मैंडेटरी है, जी। क्योंकि कस्टमर एरिया है, हम्म, कस्टमर सर्विस है, आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ता जी है। तो आप डिसिप्लिन, पेशेंस ऑन पॉइंट है, आपका स्किल्स है अच्छा अच्छा चीजों। जी। अगर आप जिसके हम्म, अच्छा दिमाग कमिट का ही गेम है। वेरी गुड। सो जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पे रेज करना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए जो कम्युनिकेशन स्किल की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे आपने बताया, तो इंग्लिश कितना मैंडेटरी है या फिर इम्पॉर्टेंट रखता है एज अ एचआर के रूप? क्योंकि एचआर ही वहाँ पे इंटरव्यू जो कंडक्ट करती है, तो उन लोग मेनली क्या फोकस करता है कि किस कैंडिडेट को हायर करना है, किस कैंडिडेट को हायर नहीं करनी है? इसके अकॉर्डिंग आप क्या बोलना चाहेंगे? पेशेंस स्किल्स और आपका इंग्लिश, मतलब अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा फ्लुएंट है, जी ऐसा नहीं वेलकम जी। है, मेरी फ्लुएंट है और मैं आपको हम्म, मेरा 10 है इंग्लिश, अच्छा तो आप डेफिनेटली के लिए जा सकते टेली परफॉर्मेंस
एग्रीमेंट्स व्यू है जो लोन के बहुत है। इट इज अ बट आपका और पे ऑन पॉइंट होना। वेरी गुड। सो अगर मैं बात कर लूँ, अगर इवेंचुअली अगर मैं बात करूँ तो अप्रॉक्स यहाँ पे आपने बताया कि कितने राउंड इंटरव्यू आपके कंडक्ट हुए थे एज अमेजन प्रोसेस के लिए? राउंड होता है। 4th राउंड हुआ था। उसके बाद आपका बहुत सारा टेस्ट किया जाता है, जैसे लैंग्वा, टाइपिंग, एनकैट, जहाँ पे आपका बोलने का प्रोफिशिएंसी चेक किया जाता है और ये चेक किया जाता है कि आप किस सिचुएशन में अपने क्लाइंट यानी अपने कस्टमर को कैसा जवाब देना प्रेफर करें, ताकि कि आप मतलब उस सिचुएशन को हैंडल करने के काबिल है कि नहीं। तो ट्रेनिंग कितने दिन की आपकी कंडक्ट की गई थी? अगर मैं ट्रेनिंग की पीरियड की बात कर लूँ तो आफ्टर द इंडक्शन या आफ्टर द सिलेक्शन? एंड 6 महीने के बाद एक प्रॉपर एम्प्लॉय हो जाते हो। नहीं, मैं वो बात नहीं पूछ रहा हूँ। मैंने ये पूछा कि आपकी ट्रेनिंग कितने दिन की गई थी? जैसे आपने ट्रेनिंग किया होगा ना, क्योंकि अमेज़न के बारे में तो आपको कुछ पता नहीं होगा कि कैसे क्या काम करनी है नहीं करनी है, वो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, आपकी आवाज़, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? जी, 1 महीना का था। अच्छा, 1 मंथ का ट्रेनिंग था, बिल्कुल सही है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आफ्टर ऑल की बात कर लूँ तो एज अ फ्रेशर आपने यहाँ ज्वाइन किया था, तो यहाँ आपकी सैलरी क्या लगाई गई थी कंपनी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो? हम लोगों का यानी कि हम लोगों का जो सीटीसी था महीने का 30,000 था सीटीसी की मैं अब बात कर लूँ तो। और जैसे कभी आपने इंसेंटिव करने की कोशिश की या कभी आपको ये पता चला कि अगर हम किसी बंदे को रेफरेंस कर सकते हैं तो वहाँ से भी पैसे जनरेट किया जा सकता है, इसकी जानकारी थी आपको? कभी एचआर ने कभी दिया ऐसा इन्फॉर्मेशन कि आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हो? ऐसी कोई जानकारी नहीं थी, मतलब आपको जॉब करनी थी और आपकी जो भी सैलरी लगती थी वो इन हैंड वगैरह वो आ जाते थे? राइट। वर्क प्रेशर कैसा था? अगर वर्क प्रेशर की मैं बात करूँ तो कैसा वर्क प्रेशर है वहाँ पर? वहाँ का वर्क प्लेस बहुत सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है। अगर आप एक सेक्टर और आप टेलीकॉम से स्टार्ट करो तो आप मतलब इतना सब ग्रोथ हाथ में हो, क्योंकि वहाँ से वो सपोर्टिव है तो जैसे मान लीजिए कि मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ एक रेज करना चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस लगभग आपको 10,000 पीपल देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के थ्रू, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे अगर वो टेली प्रोफेशन में जॉब करना चाहते हैं? तो कहीं से भी पैन इंडिया से अगर आपको वॉच किया जा रहा है तो आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे, कैसे वो जॉब क्रैक कर सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान रखना है? क्योंकि जॉब जो है महीने के 25 से 30 हज़ार की जॉब होगी और आराम से, और एज अ फ्रेशर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एज अ फ्रेशर अच्छी सैलरी मिलना अभी के टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो उसको आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? देखिए, कोई भी इंसान टेली परफॉर्मेंस या कहीं पे भी ज्वाइन करना चाहता है कस्टमर सर्विस के एरिया में, तो डेफिनेटली ज़्यादा ज़रूर आपका यानी कि आपका कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट रहना ही चाहिए। अच्छा। अगर आपका कम्युनिकेशन ऑन पॉइंट नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं होगा, आपको वो लोग मतलब नहीं सिलेक्ट कर पाएंगे। आपका कम्युनिकेशन और पेशेंस के बल पे आप कस्टमर सर्विस में जा सकते हो। तो वो बहुत, बाकी सब तो इट गोज ऑन। जी जी जी। तो लास्ट में अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन यहाँ पे करना चाहूँगा कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे जितने भी मान लीजिए आपको माने हमारे जो ऑडियंस है वो वॉच कर रहे हैं, तो उनको एज अ आप इंटरव्यू के बारे में क्या प्रिपरेशन करना चाहेंगे कि इंग्लिश वहाँ पे कितना मैंडेटरी रखता है, या फिर अगर वो सैलरी पैकेज की बात कर ले तो जैसे आपने बताया कि 25,000 इन हैंड और 30,000 सीटी से अप्रॉक्स कंपनी प्रोवाइड करती है, तो ये अमेज़न के लिए अगर मैं दूसरी प्रोसेस की बात कर लूँ तो आई थिंक कंपनी इतना पे नहीं करेगी, राइट? क्योंकि अमेज़न इंटरनेशनल कंपनीज है, इसकी वजह से इतनी कंपनी पे करती है। जी, तो उनके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि जैसे मान लीजिए जो अगर अलग प्रोसेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो? अलग प्रोसेस के लिए अलग प्रोसेस का अपना अलग डिमांड रहता जी। है। आप जब ज्वाइन किए थे तो कौन कौन सा प्रोसेस वहाँ पे वर्क कर रही थी कंपनी से? वहाँ पे टाटा प्लेस, टाटा। वहाँ पे हाँ, अच्छा। वहाँ पे अमेज़न का इंटरनेशनल चल रहा है, वहाँ पे IM चल रहा है यानी कि अमेज़न इंडिया चल रहा है। अच्छा। वहाँ पे बहुत प्रोसेस है, प्रोसेस का अपना अलग डिमांड होता है, हर एक कंपनी का अपना अलग डिमांड होता है, जिससे आप टीचिंग एज अ फ्रेशर जा सकते हो, लेकिन अगर आप जनपार्ट में अप्लाई करते हो तो आपसे 3 से 5 साल का वो लोग एक्सपीरियंस मांगते हैं। ठीक
ठीक है, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया और काफ़ी आपने अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आपका टेली प्रोफेशन में अमेज़न प्रोसेस के लिए जॉब हुआ था और आपने यहाँ पे जो भी अराउंड 4 to 5 मंथ जॉब की और कैसे जो है हमारी जो ऑडियंस जो आपको वॉच कर रहे हैं उन्होंने आपको ये भी बताया कि कैसे वो अप्लाई कर सकते हैं, इंटरव्यू प्रोसेस क्या है, वर्किंग डेज़ क्या है, वर्किंग आवर्स क्या है, वीक ऑफ डेज़ क्या है, सैलरी क्या है, सैलरी डेट क्या होती है, टोटल चीज़ आपने स्टेप बाय स्टेप कवर किया और अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।